व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा है एक मेरे व्यूअर ने जिनका नाम है रवि कुमार कमेंट सेक्शन में। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले इनका क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। और मैं हूं आमिर खान, फैकल्टी ऑफ साइंस फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। तो चलिए इनके क्वेश्चन को पहले समझते हैं और फिर इसका आंसर करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो रवि ने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। गैस एंड वेपर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। एक तरफ है गैस, दूसरी तरफ है वेपर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है तो शुरू करते हैं। तो देखिए गैस एक फिजिकल फॉर्म है मैटर का। जैसे सॉलिड एक फिजिकल स्टेट है ना, उसी तरह गैस एक फिजिकल स्टेट है। लेकिन जब हम वेपर की बात करते हैं तो वेपर भी गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन वेपर प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे मैं समझाता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम वेपर नहीं बोलेंगे। गलत होगा, अगर गलत नहीं होगा तो सही भी नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर डाइऑक्साइड को गैस बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का वेपर नहीं बोलेंगे। क्लियर है ना। सिमिलरली चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल H2 गैस होगा। क्लियर हुआ। Cl2 गैस होगा, O3 गैस होगा, G सिंबल लगा हुआ इसमें। उसके बाद O2 ऑक्सीजन गैस होगा। तो ये फिजिकल फॉर्म्स इसका गैस है। वेपर किसको बोलेंगे, वेपर हम उसको कहेंगे जब किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर हीट किया जाए तब जो कुछ प्रोड्यूस होता है उसी को गैस कहते हैं, सॉरी उसी को वेपर कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं H2O का, तो देखो H2O को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट करते हैं या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर, तो H2O कन्वर्ट कर जाता है किस में, गैस के फॉर्म में। लेकिन अब इसी गैस को क्या कहेंगे, वेपर कहेंगे। सिमिलरली अगला एक और एग्जांपल लेते हैं इथेनॉल का, C2H5OH इथेनॉल। इथेनॉल को अगर हम 78 डिग्री सेल्सियस, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो C2H5OH का वेपर बनेगा। होगा तो ये गैस ही फॉर्म में, लेकिन बोलेंगे क्या, वेपर। तो सुनिए गैस का मतलब क्या हो गया, जो फिजिकल स्टेट है मैटर का। लेकिन वेपर कब प्रोड्यूस होगा, जब किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जो हीट करते हैं तब जो गैस बनता है वह वेपर कहलाएगा। क्लियर हुआ। इसलिए इसको कहते हैं वाटर वेपर, इथेनॉल वेपर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि वो नेचर में गैस के ही फॉर्म में है। ठीक है। और जनरल केसेस में अगर देखा जाए डे टू लाइफ में, तो वेपर और गैस दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन केमिस्ट्री में दोनों का मीनिंग बदल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग जानेंगे द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर का गैसियस स्टेट। आप इसको नोट कीजिए। ओके, तो आपने जैसा कि इन सारी चीजों को नोट किया होगा, तो चलिए अब शुरू करते हैं। गैसियस स्टेट, तो एक्चुअली गैस इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। गैस एक फिजिकल स्टेट है मैटर का। इट इज अंडर द फ्लूइड स्टेट, आप ऐसा बोल सकते हैं, ये फ्लूइड स्टेट के अंडर में आता है। एक्चुअली फ्लूइड में दो टाइप्स है मैटर के, एक है आपको लिक्विड और दूसरा है आपको क्या, गैस। गैस के बारे में सबसे पहला प्रॉपर्टी, गैस डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ना ही गैस का फिक्स शेप होगा, ना ही गैस का फिक्स वॉल्यूम होगा। गैस को हम जिस बर्तन में डाल देंगे गैस उस बर्तन का शेप ले लेगा। गैस को हम जिस कंटेनर में डाल देंगे गैस उस कंटेनर का वॉल्यूम ले लेगा। 2 लीटर के बर्तन में डालो तो उसका वॉल्यूम 2 लीटर, 5 लीटर के बर्तन में डालो तो उसका वॉल्यूम 5 ही लीटर। क्लियर हुआ। चलिए तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर रैंडमली मूविंग। गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो रैंडमली मूव करता है। गैस के पार्टिकल बहुत तेजी से घूमते हैं। आप देखो ना, अगरबत्ती रूम में जैसे जलाते हो उसका स्मेल कितना जल्दी चारों तरफ फैल जाता है। क्यों, क्योंकि वो गैस के फॉर्म में उसका स्मेल स्प्रेड करता है, आप ऐसा बोल सकते हो। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। इसके पीछे एक ही जवाब है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर में होता है। तो अगला प्रॉपर्टी है द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैस इज निग्लिजिबल। गैस के बीच में, गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से गैस का पार्टिकल, अब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से गैस रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर हो गया।
चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज हायर। गैस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है, जहां पर अट्रैक्शन कम होता है वहां पर दूरियां बढ़ जाती हैं। याद रखिएगा, तो गैस के जो बीच में जो गैस का जो पार्टिकल्स है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। तो जिसकी वजह से फोर्स ऑफ, अब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींच ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से दो पार्टिकल के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। गैस फ्लो वेरी इजिली। गैस बहुत आसानी से फ्लो कर जाता है। वजह है ना, पार्टिकल्स तो रैंडमली मूव करते हैं, तो अब एक पार्टिकल कहीं भी जाए दूसरे पार्टिकल को उससे मतलब ही नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें लगेगा गैस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, मतलब बह रहे हैं। तो गैस आसानी से क्या करता है, फ्लो करता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक प्रॉपर्टी गैस के बारे में सबसे अच्छी है, गैस कैन बी कंप्रेस्ड। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? कंप्रेस हम किसको कर सकते हैं, जिसके बीच में स्पेस होता हो। जैसे ये मार्कर है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, अभी इसके बीच में स्पेस है इतना, अब इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं ना। तो एक्चुअली जहां तक बात है, गैस के पार्टिकल के बीच में तो इंटरमोलिकुलर स्पेस ढेर सारा होता है, आसानी से गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस किया जा सकता है। गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। गैस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। क्लियर हो गया? इस बात को हमेशा याद रखिएगा। फंडामेंटल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गैस के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा मिलेगा, गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मिलेगा। गैस का पार्टिकल रैंडमली मूव करता है, ना ही फिक्स शेप होगा, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। चलिए तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि गैस का पार्टिकल रैंडमली मूव करता है, यही वजह है गैस के पास सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी चीजों का मूवमेंट अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है तो उसी को कहते हैं क्या, डिफ्यूजन। जैसे फिर अगरबत्ती का एग्जांपल ले लेते हैं। अगरबत्ती रूम के एक कॉर्नर पे लगाते हैं, उसका स्मेल चारों तरफ चला जाता है। क्यों? जहां पे जलाया है वहां पर उसके स्मेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहां पर स्मेल गया है वहां पर स्मेल का कंसंट्रेशन कम था, जिसकी वजह से स्मेल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या हुआ, चला गया। क्यों? क्योंकि गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो रैंडमली मूव करता है। रैंडमली मतलब जहां तहां जैसे जैसे चला जाता है, जिसकी वजह से गैस की पार्टिकल्स को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और हम आसानी से कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर मूविंग रैंडमली एंड इट हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? तो गैस के पास हाई रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। लास्ट पॉइंट आप कह सकते हैं गैस के बारे में अब ये, द पार्टिकल्स ऑफ गैस हिट देयर कंटेनर वॉल कंटिन्यूअसली। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपने कंटेनर के वाल पे लगातार क्या करते हैं, हिट करते हैं। देखिए इस चीज को मैं समझाता हूं आसानी से। जैसे मान के चलिए ये कोई कंटेनर है, मैंने इस कंटेनर में क्या कर दिया, कोई गैस को फिलअप कर दिया, किसी गैस को फिलअप कर दिया मैंने। तो अब क्या है, जब इस कंटेनर में गैस को फिलअप कर दिया तो गैस का जो पार्टिकल होगा वो तो रैंडमली मूव करता है, वो तो भागने की कोशिश करेगा। तो भागने के क्रम में वो लगातार कंटेनर के वाल को क्या करेगा, हिट करेगा ना। यही वजह है जब हमें गैस्ट्रोवास्कुलर डिजीज हो जाता है या पेट स्टमक में या कहीं पर भी गैस बन जाता है तो वो चीज दर्द करता है। हम दर्द से कहते हैं ना, पेट दर्द कर रहा है, स्टमक पेन कर रहा है। क्यों? जानते हैं? क्योंकि जहां तक बात है स्टमक का, तो स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है, आप जानते होंगे। और अगर स्टमक में गैस भर गया है तो जो गैस का पार्टिकल है वो तो अपने वाल को हिट करता है। तो सोचिए स्टमक के अंदर जो गैस है वो लगातार स्टमक के वाल को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था गैस का। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।